हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या देखेंगे। आज हम लोग को देखना है पावर सेट के बारे में। तो पावर सेट में आपको मैं बताता हूँ कि क्या चीजें होती हैं। सेट में आप लोगों ने देख लिया था टाइप्स ऑफ सेट, और सेट के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया था। ठीक है, आज थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ये हांडी चिकन देख करके। ठीक है, तो सेट के बारे में जो है हमने देखा था, सेट के बारे में देख लिया था और उसके टाइप्स के बारे में देखा था। एक चीज छूट गई थी, पावर सेट। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये पावर सेट होता क्या है। ठीक है, ये क्या होता है, ये सेट। ठीक है, क्या होता है भाई, नाम के आगे सेट लिखा है मतलब ये सेट होगा तो कंफर्म। ठीक, मतलब ये कोई ना कोई ये भी एक क्या होगा, सेट होगा। ठीक, और किस प्रकार का सेट है, इसके अंदर अलग से क्वालिटी क्या होती है। पावर सेट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये क्या होता है, सबसेट का सेट होता है। ठीक है ना, मतलब कोई भी सेट आपको दिया हो, ठीक, कोई नॉन एम्प्टी सेट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर उस नॉन एम्प्टी सेट का मैं उस नॉन एम्प्टी सेट से बनने वाले सभी सबसेट्स को लिख दूं। ठीक है ना, अगर मैं उस नॉन एम्प्टी सेट से बनने वाले सभी सबसेट को लिख दूं एक सेट के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं पावर सेट। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर के बताऊंगा, वो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं आपको बोल दूं कि एक सेट दिया है 1 2 3। ठीक है ना, ए सेट है। ठीक, इसके एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 और 3। दिख रहा है आपको, दिख रहा है जी, हाँ जी दिख रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 इसके क्या है, एलिमेंट हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं, आपको बताया गया था कि इसके सबसेट अगर लिखने हो, ठीक है, कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं, तो आपको पता है 1 2 3 और 5 तो होता ही है सबका। ठीक है, आपको पता है एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। ठीक है, अगला 1 2 2 3 3 1 और एक लास्ट 1 2 3, मतलब वो खुद सेट खुद का सबसेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, कितने एलिमेंट, सॉरी कितने सबसेट हो गए, 8 सबसेट। आपको पता भी है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं 2 की पावर उतना लगा दो, वही क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट होता है किसी भी सेट का। ठीक है ना, पॉसिबल। तो अगर मैं इसको भी एक सेट में लिख दूं, ठीक है ना, इसको भी एक सेट में लिख दूं और ये सारे क्या बन जाएं, एलिमेंट, मतलब जो ए के सबसेट होंगे। ठीक है ना, जो एक सेट से बनने वाले सबसेट होंगे। ठीक है, अगर मैं उसको एक एलिमेंट बना करके किसी सेट के अंदर लिखता हूं, ठीक, तो इस पूरे सेट को मैं क्या बोलूंगा, पावर सेट। समझ में आया आपकी, समझ में आया। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी जो थोड़ी सी छूट चुकी थी, तो मैं सोचा कि उसको जो है याद दिला दिया जाए आपको। ठीक, आगे आता है आपका क्या, वेन डायग्राम। ठीक है ना, आपको बहुत ही बार सुनने को मिला होगा। ठीक है, वेन डायग्राम, और क्या इसके बारे में कैसे आप जानेंगे, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, एक दो मैथमेटिशियन हुए, कौन कौन से मैथमेटिशियन। ठीक है, वेन डायग्राम कहां से वो किया, ग्रो किया, ठीक, कौन लेकर के आया था, ठीक है, किसने इसका एनालिसिस किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक महाराज थे यूलर, ठीक है, मैथ में। ठीक है, और एक महाराज थे जॉन वेन। ठीक है ना, जो आपका नाम दिख भी रहा होगा यहाँ पे। ठीक है ना, जॉन वेन। ठीक है ना, तो एक थे महाराज यूलर और एक थे महाराज जॉन वेन। ठीक है, एक थे कहां के, स्विस के, और एक थे ब्रिटिश। ठीक, यूलर ने क्या किया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट क्या दिया कि सेट को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका बताया। उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे नंबर, किसी सेट को अगर डिनोट करना है तो हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट्स को मिलाएं, और कैसे मिलाएं, किसी शेप में मिलाएं और उससे रिप्रेजेंट करने का कोशिश करें। लेकिन उसको अच्छे तरीके से दिखाने के लिए जॉन जो थे ब्रिटिश के, ठीक है, जॉन वेन, वो आए आगे और उन्होंने उस पर क्या किया, प्रैक्टिस किया। क्या किया, प्रैक्टिस। और आइडिया जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, यूलर के द्वारा, लेकिन उसको आगे कौन बढ़ाया, जॉन वेन ने। ठीक है ना, तो इसीलिए जिस प्रकार से हम सेट को, ठीक है, जो सेट होता है उसको डिनोट जब करना होता है, ठीक है, तो हम उसके जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसका,
ठीक है, जिससे हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। इसका नाम क्या दिया जाता है, यूलर वेन डायग्राम, ठीक है ना, या इजीली बोल दिया जाता है क्या, वेन डायग्राम। भाई आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इसमें यूलर का भी हाथ है, ठीक है ना, आप यूलर को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि उनका भी भाई योगदान उनका भी तो है, ठीक है ना। यूलर ने अगर आइडिया नहीं दिया होता तो इनके दिमाग में पहले कहां से आता, ठीक है, तो उन्होंने पहले क्या किया, आइडिया दिया, और उस पर कोशिश करने वाले जो थे, उसको आगे ले जाने वाले, वो कौन थे, जॉन वेन, और उन्होंने कोशिश किया और रिप्रेजेंट करके दिखाया किसको, सेट को, तो उसका नाम क्या पड़ा, यूलर वेन डायग्राम, या इजिली हम क्या बोल देते हैं उसको, वेन डायग्राम, ठीक है ना। अब रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि जो यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है ना, किसी भी सेट के रिस्पेक्ट में जो सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, रेक्टेंगल से, ठीक है ना, किससे डिनोट करेंगे, एक रेक्टेंगल के थ्रू डिनोट करेंगे, ठीक है, यू कैपिटल यू आपको दिख रहा होगा कोने पे, ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे, ठीक। अगर इसके अंदर, इसके अलावा, यू के अलावा कोई भी और सेट, ठीक है, कोई भी और सेट रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको हम अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ठीक है। इसको देख करके आपको लग रहा होगा, ठीक, कि ये एक यूनिवर्सल सेट है किसका, ए और बी सेट का, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ए इतना बड़ा है और यूनिवर्सल सेट इतना बड़ा है, यूनिवर्सल सेट का ये एक पार्ट है, ठीक है ना। मैं बोल सकता हूं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, बोल सकता हूं कि नहीं, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, ये भी बोल सकता हूं, ठीक है भाई। तो ये सब चीजें क्या हो गई, रिप्रेजेंट करने का तरीका। आप किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, कुछ कॉमन पार्ट भी हो सकता है ए और बी के बीच में, ठीक है ना, हो सकता है कॉमन पार्ट ना हो ए और बी के बीच में, हो सकता है कि दोनों क्या हो, एक दूसरे के अंदर हो, बी अंदर हो, ए ऊपर हो, और ये यू हो गया, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या है, रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, और इसको हम लोग कहां पे पढ़ेंगे, ऑपरेशंस में, ठीक है ना। इसके ऑपरेशंस में हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे कि कैसे हमको क्या करना है, इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, और वहीं पे इसका क्या होगा, यूज होगा, ठीक है ना। इसको आप नॉर्मली क्या बोल सकते हो, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब हो गया कि यहाँ पे दो सेट ए और बी हैं, ठीक है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है, मतलब कि इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है और इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कॉमन है, यहाँ पे आप देख रहे होगे बी के सारे एलिमेंट ए में भी हैं, ठीक है ना। तो अभी ये सब चीजें बाद में देखेंगे, अभी केवल आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि स्विस के जो मैथमेटिशियन थे यूलर साहब, उन्होंने क्या किया, आइडिया दिया, फिर ब्रिटिश के जॉन वेन ने क्या किया, उस पर प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करने के बाद एक आइडिया दिया, ठीक, जिसका नाम पड़ा, जिस डायग्राम का नाम पड़ा यूलर वेन डायग्राम, या आप इजीली बोलते हो उसको क्या, वेन डायग्राम। समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हम किस पे आते हैं, अब हम आते हैं इसके ऑपरेशन पे, ठीक है ना। ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये आपके आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, कंपटीशन बेसिस पे इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस नहीं आते ज्यादातर, ठीक है ना, क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आते, बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन हाँ इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट का यूज बहुत जगहों पे है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, मैथमेटिक्स में इसके कॉन्सेप्ट का यूज आपको बहुत जगह मिलेगा। चलिए सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। यूनियन ऑफ सेट का मतलब आप समझ रहे होगे, ठीक है, कि किसी दो सेट को मिला दिया जाए। यूनियन का मतलब क्या हो गया, जोड़ देना, ठीक है, जोड़ देना, ठीक है ना, किसी दो सेट को। जैसे अगर मैं बोलूं एक सेट ए है, ठीक, और एक सेट बी है, इसका यूनियन निकालना है भाई, ठीक। तो अगर मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इसका डेफिनेशन बताऊं तो मैं लिखूंगा x सच दैट x, ठीक है, इज एलिमेंट ऑफ ए एंड और x इज एलिमेंट ऑफ b, ठीक है, ये मैं लिखूंगा। इससे क्लियरिफाई हो जा रहा है, इससे क्या क्लियर हो रहा है, इससे क्या क्लियरिफाई हो रहा है, ठीक है। आपको इससे क्लियरली क्या दिख रहा है, देखो इससे क्लियरिफाई क्या हो रहा है कि अगर A यूनियन B है, ठीक है, इट्स इंप्लाइज दैट,
ये इंप्लाई क्या करता है, ए यूनियन अगर बी है, ठीक, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, तो आप बोल दोगे कि ए यूनियन बी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कि यक्स जो होगा वो ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब आप उल्टा भी बोल सकते हो। क्या मैं कह रहा था, ध्यान से सुनना। मैं क्या कह रहा हूं कि ए यूनियन बी, ठीक है, ए और बी का अगर हम यूनियन करते हैं, ठीक, तो उसका एक एलिमेंट आता है यक्स, ठीक। यक्स अगर इसका एलिमेंट है तो यक्स ए का एलिमेंट होगा या यक्स बी का एलिमेंट होगा, ठीक है। इससे क्या क्लियरिफाई हो रहा है या क्लियरली क्या हो रहा है इससे, इससे क्या क्लियरली हो रहा है, ठीक है। क्या आपको क्लियरिफाई हो रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक। आप क्या कह सकते हो, या सीधे ऐसे ही बोलो ना, वी से दैट, ठीक है। क्या कह सकते हो कि अगर x इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इट्स इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाइज दैट का साइन है, ठीक, कि x इज एलिमेंट ऑफ ए होगा और x इज एलिमेंट ऑफ बी होगा, ठीक है। लेकिन अगर कह रहा है, क्या आपसे क्या कह रहा है, इसको मैं इधर करता हूं कि x इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। अगर x एलिमेंट नहीं है ए यूनियन बी का, ठीक, तो ये कंफर्म है कि x ना तो a का एलिमेंट होगा या यक्स ना तो बी का एलिमेंट होगा। ये क्या है, आपका कंफर्म है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे ये लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और का मतलब क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और का मतलब ये कहना चाह रहा है, ठीक, कि अगर ए यूनियन बी का कोई एलिमेंट एक्स है, ठीक, तो यक्स या तो ए में होगा और या तो बी में होगा, ठीक है ना। या तो ए में होगा या तो बी में होगा, ठीक, जरूरी नहीं है दोनों में हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, a 1, 2, 3 और b है 4, 5, 6, ठीक है ना। अगर मैं इसका a यूनियन b निकालता हूं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, a यूनियन b अगर लिखना है तो दोनों को जोड़ देना है भाई। दोनों को जोड़ देने का मतलब कि सभी एलिमेंट्स दोनों के लिख दिए जाएं, ठीक है। अच्छा जी, ये बताओ कि आपको क्लियर दिख रहा है कि ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट हैं और बी के भी सारे एलिमेंट हैं। तो अगर मैं किसी एक एलिमेंट को उठाऊंगा, जैसे 1 इज एलिमेंट ऑफ क्या होगा, ए होगा, ठीक है, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, बट 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है कि दोनों हो। वो आपसे कह रहा है कि या तो x इज एलिमेंट ऑफ ए होगा और x इज एलिमेंट ऑफ b होगा, ठीक है। या तो x a में होगा या x b में होगा, ठीक है ना। हमको क्या करना है, दोनों के एलिमेंट को क्या कर देना है, एक दूसरे में मर्ज कर देना है, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आया। मतलब और लिखने का मतलब कि कंपलसरी नहीं है कि दोनों में हो भी सकता है कि दोनों में हो। जैसे हो सकता है कि यहां पे मैं लिख दूं क्या, 4 भी लिख दूं, ठीक है भाई, तो हो सकता है दोनों में हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है। इसलिए मैं उसके डिफिनीशन में नहीं लिखूंगा। डिफिनीशन में वही चीजें लिखी जाती हैं जो उसके लिए कंपलसरी हो, ठीक है ना। मतलब या तो ए में होना चाहिए वो या तो बी में होना चाहिए। अगर दोनों में नहीं है तो उसके यूनियन में भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा है तो ये इसका ए यूनियन बी हो गया। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 7 तो क्या मेरा ये आंसर सही है, नहीं सही है। क्यों भाई, क्योंकि अगर मैं ए यूनियन बी में 7 लिख रहा हूं तो या तो ए में 7 होना चाहिए या तो बी में 7 होना चाहिए। समझ में आया आपके, ठीक। अगर इसी चीज को आपको डायग्राम में दिखाना हो, सॉरी वेन डायग्राम में दिखाना हो, तो आप क्या बनाओगे, एक यूनिवर्सल सेट बनाओगे, ठीक है, यूनियन वाला भाई, ठीक है। उसके बाद क्या बनाना है आपको, ए बनाना है। चलो भाई ए बना दिया जाए, ए बना दिया जाए। यहाँ पे 4 हटा दूं, जैसे पुराना था वैसे ही लिख दे भाई, ठीक। ये ए बन गया आपका। ए में कौन कौन से एलिमेंट, 1 2 3। बी बना दो, बी में कौन कौन से एलिमेंट, 4 5 और 6। भाई ये इसका क्या हो गया, ए यूनियन बी। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करोगे, इसको आप क्या कर दोगे, कलर कर दोगे। क्या कर दोगे भाई, कलर। रिप्रेजेंट क्या हो गया कि ये और ये मिला करके क्या बन गए, ए यूनियन बी बन गए, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि दोनों में कुछ कॉमन हो,
ठीक है, हो सकता है कि दोनों में कुछ कॉमन हो, ठीक है। अगर दोनों में कुछ कॉमन होता, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, तो यहाँ पे ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करना पड़ता, ए यूनियन बी निकालने के लिए अब क्या करते, जैसे 4 वाला कॉमन में कर रहा था तो 4 को आपको बीच में लिखना पड़ता, ये ए हो गया, ये बी हो गया, 1 2 3 5 6, ठीक है ना, समझ में आया। क्यों मैं 4 वाले को बीच में लिख रहा हूं, क्योंकि 4 वाला दोनों में था, ठीक है ना, 4 वाला दोनों में था। अब ए यूनियन बी अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया ए यूनियन बी, ठीक है ना। तो पूरा ना लिखना पड़े, ठीक है ना, पूरा ना लिखना पड़े, इसलिए किसका जरूरत पड़ा, वेन डायग्राम का। और वेन डायग्राम में हम आसानी से क्या कर लिए, इसको दिखा दिए, रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है ना। ये आपको डिफिनेशन समझ में आना चाहिए, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। भाई डिफिनेशन बहुत अच्छे समझ के चलिएगा सबका, क्योंकि आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है ना। इंटरसेक्शन से आपको समझ में आ रहा है कॉमन पार्ट, ठीक है ना, मतलब ए और बी वाले सेट में जो कॉमन पार्ट होगा, ठीक, उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। जैसे कि अगर मुझे डिफिनेशन लिखना हो कि ए इंटरसेक्शन बी का कोई एलिमेंट है x, तो मैं लिखूंगा x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ b। अब देखो भाई, वहां पे क्या दे रहा था आपको, वहां पे और दे रहा था, ठीक है ना, यहां पे क्या दे रहा है, एंड दे रहा है। एंड का मतलब होता है कि बहुत ही जरूरी, ठीक है ना, मतलब कि यदि एक्स ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ये, ठीक है ना, यूनियन का उल्टा, इसको हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक है। तो क्या जरूरी है कि x a में भी होना चाहिए और x b में भी होना चाहिए, मतलब दोनों में होना चाहिए। उसमें और दिया था, तो आप क्या पढ़ोगे कि या तो a में हो या तो b में हो सकता है दोनों में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दोनों में होना जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है, एक में हो सकता है एक में नहीं हो सकता है, यूनियन की कंडीशन में। लेकिन इंटरसेक्शन की कंडीशन में वो एलिमेंट दोनों में होना कंपलसरी है। इससे आप क्या कह सकते हो, वी कैन से दैट, आप इससे क्या कह सकते हो, ठीक है, क्या कह सकते हो कि x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, इट्स इंप्लाइज दैट। क्या ये इंप्लाई करता है, अगर x एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b का, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि x जो होगा वो एलिमेंट होगा a का एंड x जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा, b का, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया या नहीं समझ में आया, आया समझ में, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो अगर मैं आपको बोलूं 1 2 3 और b 2 3 4, ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे a इंटरसेक्शन b बोलूं आपसे करने के लिए, तो इंटरसेक्शन का मतलब यही हो गया कि दोनों में कॉमन क्या है, कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में सेट में हो। मतलब कि देखो 2 यहां भी है और 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अगर मैं इसका एलिमेंट लिखूंगा 2 3, तो ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है कि 2 जो होगा वो a का भी एलिमेंट होगा एंड 2b का भी एलिमेंट होगा, 3 a का एलिमेंट होगा एंड 3b का भी एलिमेंट होगा, ये होना कंपलसरी है, ठीक है। अगर इसको हमको कैसे दिखाना हो, रिप्रेजेंट करके वेन डायग्राम में दिखाना हो, तो आपको पता था अभी थोड़ी देर पहले, जब इंटरसेक्शन दिखाना होता था तो आप क्या करते थे, दोनों को इंटरसेक्ट करते थे, काटते थे, ठीक है ना, मतलब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। तो ये जो कट वाला पार्ट होगा भाई, तो ये वाला जो पार्ट है वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए और बी का ये वाला पार्ट दोनों में है। आपको पता है कि ये दोनों पार्ट कौन सा है, 2 3, तो 2 3 लिख देना आप, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। 2 3 ऐसा है जो इन दोनों में है, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को एक दूसरे से इंटरसेक्ट करा दिया, ठीक है। तो ये पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, समझ में आया। अगला देखते हैं, अगला क्या है, डिसजॉइंट सेट, ठीक है, बहुत ही कबाड़ चीज, इसमें तो कुछ बताना नहीं आपको मुझे। देखो यार, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट ऑफ सेट, डिस मतलब कोई ज्वाइंट ही नहीं भाई। अगर मैं ये यू लिख रहा हूं, ठीक, तो ए और बी में कोई कनेक्शन ही ना हो,
मतलब कि ए और बी में कोई पार्ट क्या हो, दूर दूर तक कुछ कॉमन ही ना हो, ठीक है ना। मतलब कि अगर मैं इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो वो क्या आ जाए 5। जैसे आपको एग्जांपल अगर लेना हो तो आप पहला वाला एग्जांपल ले सकते हो जो मैं आपको बताया था। ए में एलिमेंट था 1 2 3, बी में एलिमेंट था 4 5 6। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन कुछ आया ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों पार्ट में कुछ कॉमन वाला पार्ट है ही नहीं। तो जब ए इंटरसेक्शन बी 5 आता हो, ठीक है ना, एम्प्टी सेट आता हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट्स ऑफ सेट्स, ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है ना। अगला क्या है आपका, डिफरेंस ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ सेट में क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, a माइनस बी, भाई दो सेट में हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। इसके लिए क्या करना होगा ना भाई, जितने भी एलिमेंट b वाले पार्ट के a वाले पार्ट में हैं उसको हमको क्या करना है, a में से हटा देना है। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि a माइनस बी का एक एलिमेंट है x, तो मैं लिखूंगा x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, ठीक है ना। मतलब a माइनस बी में जो भी एलिमेंट होगा भाई, a माइनस बी में जो भी एलिमेंट होगा, ठीक, वो a का एलिमेंट होना चाहिए, b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एंड दिया है मतलब ये जरूरी है कि a का एलिमेंट होना चाहिए और b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसी को उल्टा लिखता हूं, b माइनस a लिखता हूं, तो मैं लिखूंगा x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ b एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a। भाई साहब अगर मैं b में से a को हटा देता हूं, अच्छा इसको मैं एक एग्जांपल लेकर के बताऊंगा आपको, अभी देखना जरा, एक मिनट अभी देखना, एक मिनट देखो, a इक्वल टू मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। b इक्वल टू लिखता हूं 2 3 5 6 7, ठीक है ना। अच्छा जी, चलो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, सबसे पहले a माइनस बी करने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, a माइनस बी करूंगा मैं, तो आप ध्यान देना जरा। अगर मैं a माइनस बी करूंगा मतलब कि a में से वो वाला पार्ट हटा दूंगा जो b का है। भाई देखो क्या दिख रहा है, a में से b को हटा दो, ठीक। अगर कुछ है तो भाई, कुछ कॉमन ही नहीं है तो हटाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये बताओ a में से b को हटाओगे तो कौन सा b वाला एलिमेंट a में है, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। बचा क्या 1 4। अच्छा जी रुकिए जरा, अगर ये 1 4 आ रहा है तो डिफिनीशन से क्या होना चाहिए कि 1 एलिमेंट होना चाहिए a का एंड 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। 4 एलिमेंट होना चाहिए a का एंड 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। हो रहा है क्या, एकदम हो रहा है भाई। 1 जो एलिमेंट है वो a का है, बहुत अच्छी बात। 4 एलिमेंट है a का है, ये भी अच्छी बात। दोनों b में नहीं है, ठीक है ना। लिख देना है ऐसे का ऐसे ही, क्या कर देना है, उल्टी कर देना ही। अरे सर क्या बोलते हो आप, ठीक है, समझ गया ना, क्या कर देना है, नहीं वो नहीं करना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1। अच्छा जी चलिए, b माइनस ए अगर करेंगे तो क्या होगा भाई, b में से a को हटाना है तो क्या करेंगे कि जितने भी एलिमेंट b वाले a वाले b में हैं उसको हटा दो। तो कौन कौन से हैं, 2 3 और 5, तो क्या बचा, 2 3 5 हट गया, 6 और 7। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 6 इज एलिमेंट ऑफ b होना चाहिए एंड 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ a होना चाहिए, है भाई। 7 इज एलिमेंट ऑफ b होना चाहिए एंड 7 इज नॉट एलिमेंट ऑफ a होना चाहिए, ये भी है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपके, समझ में आ रहा है। क्या कह रहा था कि a माइनस बी में जो एलिमेंट यक्स होगा वो क्या होना चाहिए, यक्स a का एलिमेंट होना चाहिए, b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब करना क्या है कि जितने भी b a वाले एलिमेंट a वाले में हैं उसको हटा देना है, बाकी बचे हुए a को लिख देना है, या a वाले एलिमेंट जो b में हैं उसको b में से हटा देना है, बाकी b को लिख देना है, तो वो हो जाएगा b माइनस a, ठीक है। इसी के बाद वाला एक डिफिनीशन आएगा, जरा देखना, इसको भी यही खत्म कर देते हैं। सेकंड, अगर मैं इसको यहां पे दिखाऊं रिप्रेजेंट करके तो कैसे दिखाऊंगा, देखना जरा, a और b, ये a हो गया और ये b हो गया।
कॉमन पार्ट में क्या क्या लिखना है भाई, कॉमन पार्ट में क्या क्या लिखना है, 2, मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए सर, आप पेज की बचत करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं बड़ा बनाऊंगा तो यहाँ बना देता हूँ नीचे, ठीक, ये हो गया और ये हो गया, यहाँ हो जाएगा 2, 3 और 5 कॉमन वाले में, और यहाँ पे 1, 4 और यहाँ पे 6 और 7, ठीक है। अगर आपको a माइनस बी रिप्रेजेंट करना है, ठीक, अच्छा जी देखना जरा, a माइनस बी अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, a माइनस बी मतलब कि b वाले पार्ट को a में से हटा देना है, तो ये देखो ये इतना पार्ट b वाला, ठीक है, a में है, ठीक है, तो इतना अगर हटा दोगे तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचा 1,4, तो ये आपका हो गया a माइनस बी वाला पार्ट, ठीक है ना। अगर आपसे कहता है b माइनस a निकालो तो b माइनस a कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, b माइनस a 6,7 वाला, समझ में आ रहा है ना, ठीक, अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी। ये देखो जरा सिमेट्रिक डिफरेंस मैट्रिक्स क्या आपसे कहता है, अगला है सिमेट्रिक डिफरेंस मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स सिमेट्रिक डिफरेंस सेट, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। तो ये आपसे क्या कहता है, ये कहता है कि भाई साहब कि सिमेट्रिक, ये कहता है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस a अगर हम कर दें, क्या कर दें, a माइनस बी यूनियन b माइनस a अगर हम कर देते हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा तो ज्यादा अच्छा होगा, 1 मिनट रुको, इतना तो मिटा ही सकता हूं, ठीक है ना। ये देखो a, ये सिंबल होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स का, ठीक है, a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट b, ठीक है, a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट b इक्वल टू, अगर x इज एलिमेंट ऑफ फलाने हैं, या मैं ऐसे बोल सकता हूं इतना इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस a, ठीक है ना। आपसे क्या कह रहा है कि a में से b को घटाने पे और b में से a को घटाने पे जो भी आया है, ठीक, अगर मैं उसका क्या निकाल देता हूं, यूनियन निकाल देता हूं, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि अगर मैं इसका एलिमेंट x लूंगा तो x कैसा होगा, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। भाई अच्छा एक चीज देखना जरा, a माइनस बी कहां है, ये वाला पार्ट a माइनस बी है, b माइनस a कहां है, ये वाला पार्ट b माइनस a है, ठीक है ना, ये रंगा इधर वाला पार्ट b माइनस a, इधर वाला पार्ट क्या है, a माइनस b। अगर मैं इसका यूनियन निकालूंगा मतलब क्या हो गया, जितना आपको रंगा हुआ दिख रहा वही तो है भाई, भाई ये a माइनस बी था, इधर वाला पार्ट ये था b माइनस a, अगर मैं इसके बीच में यूनियन लगा देता हूं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, यूनियन वाला ही तो पार्ट होगा, ये जितना रंगा हुआ है, ठीक है ना। तो एक चीज बताओ कि ये यूनियन ये पूरा ये आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कि नहीं, इसको आप इस पूरे को क्या बोल सकते हो, a डेल्टा b, मैं डेल्टा पढ़ देता हूं पढ़ने के लिए, ठीक है, a डेल्टा b पढ़ ले रहा हूं, ठीक। अच्छा जी आगे क्या लिखा है, x अगर इसका एलिमेंट है तो x किसका एलिमेंट नहीं होना चाहिए, a इंटरसेक्शन b। आपको पता है कि a माइनस बी और b माइनस a इधर इधर है, और इनका अगर यूनियन निकालेंगे तो यही सारे एलिमेंट आएंगे, मतलब अगर मैं इसका यूनियन निकालता हूं तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1, 4, 6 और 7 आएगा कि नहीं आएगा भाई। अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालूंगा तो क्या आएगा, 1, 4, 6 और 7, ठीक है ना। तो 1, 4, 6 और 7 अगर आएगा तो क्या नहीं आया, इनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो 2, 3, 4, 5 था वो नहीं आया, मतलब कि उसका एलिमेंट x नहीं होना चाहिए। समझ में आया आपके, क्या कह रहा है कि a में से b को माइनस करो, b में से a को माइनस करो, उनका यूनियन ले लो, तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी सेट, ठीक है ना। सिमेट्रिक, बार बार वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है दिमाग में, ठीक है। चलो देखते हैं ये क्या हो गया आपका, a माइनस बी और b माइनस a का क्या कर लेंगे, यूनियन ले लेंगे, मतलब कि a और b का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा उसको छोड़ करके जितने भी होंगे, ठीक, अगर मैं उसका यूनियन ले लेता हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। समझ में आया, चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात, उम्दा प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे रोहित शर्मा जी, ठीक है ना। चलिए लास्ट है यहाँ पे क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, बहुत गर्मी है भाई, बहुत उमस है, ठीक है ना। चलो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं a पे टिक्कू, ठीक है, a पे सिक्कू, ठीक है, या और u माइनस एकू। भाई 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 ये क्या है भाई, या तो a से डैश से रिप्रेजेंट करो,
या तो a पे c से रिप्रेजेंट करो और u माइनस a। अच्छा u माइनस a तो हमको सर पता है, ये तो मैं बता सकता हूं सर। ये भाई आपके दिमाग में आ रहा होगा अरे सर u माइनस a तो मैं बता सकता हूं, क्यों नहीं बता सकते आप? ये लो भाई, अगर ये u है और अगर मैं एक सेट a दे रहा हूं तो अगर u में से a को माइनस करोगे भाई लोग तो क्या आएगा, मतलब कि u में जो a वाला पार्ट है उसको हटा दिया जाए तो बचा हुआ पार्ट कौन सा होगा, यही होगा भाई। u में से a को हटा दोगे तो यही तो बचा हुआ पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे u माइनस a। इसी का नाम होता है a पे डैश, इसी का नाम होता है a पे c। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक, मतलब कि आपको यूनिवर्सल सेट किसी का पता होना चाहिए, ठीक, उसमें से आप उस छोटे वाले सेट को, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, इसके लिए क्या होना जरूरी है, ए प्रॉपर सबसेट होना जरूरी है किसका, यू का। तो ये तो होगा ही ना भाई, ए तो अंदर ही होगा यू के, बी तो अंदर ही होगा यू के, जो भी होगा, जो भी सेट हो, जरूरी नहीं ए हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन जरूरी ये होना चाहिए कि वो जो यूनिवर्सल सेट हो वो ए के रिस्पेक्ट में ही हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप सेट ले रहे हो ट्रायंगल के नेम का और बात कर रहे हो मूवीज का। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्या होना चाहिए, एक ही प्रकार का, एक ही टाइप का सेट होना चाहिए। समझ में आया? तो क्या होना चाहिए, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ यू अगर है, ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि u माइनस ए या ए पे डैश या ए पे सी, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, समझ में आया आपके? ठीक है, तो ये पूरा क्या था आपका, ऑपरेशंस था, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आप इसको एक बार और देखिएगा रिवाइज करके। ठीक है ना बच्चों, थैंक यू बच्चों।